Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Muhammad Zahir and welcome to Math Experts. Today we are going to discuss uh, how to calculate different components of a horizontal curve. तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जब हम कोई भी हॉरिजॉन्टल कर्व जो है वो सेट करते हैं रोडवे के ऊपर, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास सामने आते हैं। ठीक है, तो अगर हमने प्रैक्टिकली कोई हॉरिजॉन्टल कर्व जो है उसको ड्रॉ करना हो, सेट करना हो, ठीक है, एक रोडवे ये है और एक ये है, और अगर हमने ये कर्व यहाँ से इस तरह ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है ये इस पॉइंट से या इस पॉइंट से डिफरेंट मेथड्स हैं, ऑफसेट मेथड है, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड है, उसके जरिए हम क्या करते हैं, इन डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट करते हैं ग्राउंड के ऊपर। तो प्रैक्टिकली अगर हम बाय प्रोसीजर देखें तो हमें इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसकी हमें चेनेज जो है वो मालूम होती है इसकी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट ऑफ कर्वेचर की चेनेज मालूम करने के लिए हम टेंजेंट लेंथ को इस पॉइंट की चेनेज से माइनस करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमारे पास टेंजेंट लेंथ मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज द टेंजेंट लेंथ। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद यहाँ से हम लेंथ ऑफ कर्व ऐड करेंगे, तो हम पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की जो चेनेज होगी इस पॉइंट की यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि सेकेंडली वी शुड नो लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। अच्छा, ये तो है अगर हम डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से कर्व को सेट कर रहे हैं, ठीक है, या कर्व का लेआउट कर रहे हैं। अगर हम ऑफसेट मेथड से कर रहे हो तो हमें इस लेंथ ऑफ जो लॉन्ग कॉर्ड है ये, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इससे मिड ऑर्डिनेट डिफाइन करके जो डिफरेंट ऑर्डिनेट्स हैं उनकी हम लेंथ डिफाइन करते हैं, उसके बाद फाइनली हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो थर्ड important thing that we should know is length of chord। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा हमें क्या चीज़ मालूम होनी चाहिए, डेफिनेटली जब हम ऑफसेट मेथड से लगाएंगे तो मिड ऑर्डिनेट हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ पर जो एम के नाम से यहाँ पर नॉमेनक्लेचर डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मिड ऑर्डिनेट या मिडल ऑर्डिनेट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर हम परपेंडिकुलर जो ऑफसेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, अगर हम उससे यहाँ पर हम इस टेंजेंट लाइन से जो है वो डिफरेंट ऑफसेट्स यहाँ पर हम लगाते हैं, ठीक है, 90 के एंगल पे, तो उसके लिए हमें ये जो एक्सटर्नल डिस्टेंस है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट वी शुड आल्सो नो इज एक्सटर्नल डिस्टेंस और एक्सटर्नल ऑर्डिनेट, एक्सटर्नल डिस्टेंस मोर प्रिसाइजली। ठीक है जी। तो इस गिवन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली यहाँ जो आपको नजर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हम वन बाय वन किस तरह से जो है हम वन बाय वन लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ, लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, मिड ऑर्डिनेट, और जो हमारे पास एक्सटर्नल डिस्टेंस है ये हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, दिस वन आल्सो इंक्लूडिंग ऑल दीज। ठीक है जी। अच्छा, तो वन बाय वन हम देखते हैं कि हम ये किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हम टेंजेंट लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, ताकि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जो चेनेज है उसमें से टेंजेंट लेंथ को माइनस करें तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कर्वेचर की जो है वो चेनेज आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस टी को कैलकुलेट करने के लिए ऑफ कोर्स जब ये कर्व डिजाइन होगी तो इसका आर डिफाइंड होगा। ठीक है, तो टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए अगर आप देखें तो इस सारी ज्योमेट्री में से इसका मैं कलर चेंज करने लगा हूं ताकि ये प्रोमिनेंटली आपको नजर आए। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास टेंजेंट लेंथ है दिस वन, और ये जो है ये मेरे पास क्या है, ये रेडियस है। तो अगर आप इन तीन लाइनों को देखें, दिस वन, सेकेंड दिस वन एंड थर्ड दिस वन, तो रेडियस ऑफ कर्व का हमेशा जो टेंजेंट है उसके साथ एंगल
90 डिग्री होता है, यानी ये परपेंडिकुलर होते हैं टेंजेंट और रेडियस। तो अगर आप ये राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो इसमें जो मेरे पास ये एंगल है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल जो है ये डेल्टा है, डिफ्लेक्शन एंगल, तो ये एंगल है मेरे पास डेल्टा बाय 2। तो अगर इसको मैं यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करूँ स्ट्रेट करके, अगर ये मेरे पास टेंजेंट लेंथ है, ये मेरे पास रेडियस है, और ये मेरे पास डेल्टा बाय 2 है, ठीक है। तो मैं किस तरह से ये टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसी ट्राइंगल को मैंने थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पे शो किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे फाइंड करना है और ये मुझे नॉन है, और ये एंगल मुझे नॉन है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा हम उन दो पैरामीटर्स का रिलेशनशिप देखते हैं जिसमें से एक हमें नॉन हो और एक अननोन हो। तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर मुझे अननोन है, बेस मुझे नॉन है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशनशिप है दैट इज tan थीटा। तो tan डेल्टा बाय 2 विल बी इक्वल टू t डिवाइडेड बाय r, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो t है वो किसके इक्वल होगा, टेंजेंट लेंथ विल बी इक्वल टू रेडियस इनटू tan डेल्टा बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला आ गया, टेंजेंट लेंथ का, ठीक है जी। तो ये टेंजेंट लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, रेडियस इनटू tan डेल्टा बाय 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंडली जब हम पॉइंट ऑफ कर्वेचर पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद हमें दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, अगर हम डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से कर्व का लेआउट कर रहे हैं या कर्व सेट कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर प्रैक्टिकली, ठीक है, तो यहाँ से इधर आने के लिए मुझे ये लेंथ ऑफ कर्व ऐड करनी पड़ेगी इस पॉइंट की चेन एज में। तो लेंथ ऑफ कर्व का जो सिंपल ज्योमेट्रिक फॉर्मूला है दैट इज r थीटा, ठीक है। और इसमें ये जो थीटा है ये रेडियंस में होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो मुझे थीटा गिवन है ये वाला, ठीक है, दैट इज डेल्टा, और यहाँ पर जो r है ये रेडियस ऑफ कर्व है, दिस वन। तो ये जो लेंथ ऑफ कर्व है ये क्या होगी, r इंटू डेल्टा। अब इस डेल्टा को रेडियन से डिग्रीज में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एक रेडियन जो है ये हमारे पास रेडियन और डिग्री का रिलेशनशिप जो है ये आपको मालूम है, ठीक है। तो इसको पाई बाय 180 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास जो लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी पाई r डेल्टा डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो पाई r डेल्टा डिवाइडेड बाय 180, ये आपके पास किस चीज का फॉर्मूला आ गया, लेंथ ऑफ कर्व का। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट जो फीचर है, कंपोनेंट है, इसको हमने कैलकुलेट करना सीख लिया कि लेंथ ऑफ कर्व ऐसे आएगी, टेंजेंट लेंथ आ गई। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अब सेटिंग आउट के मेथड पे डिपेंड करता है कि हम किस मेथड से जो है वो कर्व को सेट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमने ऑफसेट मेथड से कर्व को सेट करना है तो मेरे पास ये जो लॉन्ग कॉर्ड है दिस वन, इसकी लेंथ होनी चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड करके जो है वो डिफरेंट एक्स के ऊपर ऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो अब ये लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप इस लॉन्ग कॉर्ड को देखें तो ये लॉन्ग कॉर्ड जो है इस रेडियस के साथ और यहाँ से ये डिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। ये देखें, ये एक ट्राइंगल बन रही है जिसमें ये एंगल मुझे गिवन है डेल्टा बाय 2, ये रेडियस मुझे गिवन है, और ये लॉन्ग कॉर्ड का हाफ पार्ट है, यानी ये टोटल लेंथ है यहाँ तक, ठीक है। ये टोटल लेंथ है, जबकि यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट, ये हाफ है। तो अगर इस ट्रायंगल को मैं ऐसे ही ड्रॉ करूं जैसे ये बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है मेरे पास
ये लॉन्ग कॉर्ड का हाफ है, ठीक है। ये मेरे पास रेडियस है और ये एंगल कितना है, डेल्टा बाय 2। तो यहाँ से चूंकि मुझे ये फाइंड करना है और ये मुझे नॉन है, ये मुझे अननोन है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन डेल्टा बाय 2 विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड का हाफ डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये यहाँ पे आके 1/r हो जाएगा, ठीक है। ये जो डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो ये हो जाएगा साइन डेल्टा बाय 2, साइन डेल्टा बाय 2 विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड डिवाइडेड बाय 2r। तो अगर हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है तो इस 2r को यहाँ से मैं इधर ले आऊंगा, ठीक है। तो फाइनली लेंथ ऑफ कॉर्ड विल बी इक्वल टू 2r साइन डेल्टा बाय 2, right? This is the third important component of the simple circular curve that we should know for setting out purpose. ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड, दिस वन। इसको मैं इरेज करके आपको दोबारा यहाँ पे शो कर देता हूँ। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी स्ट्रेट लेंथ, पॉइंट ऑफ कर्वेचर से लेकर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक या पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है दो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें अभी तक अननोन है। वन इज दिस मिड ऑर्डिनेट एंड सेकेंडली दिस एक्सटर्नल डिस्टेंस, ठीक है जी। मैं इसे इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी फर्स्ट इरेज इट। अच्छा जी, अब ये जो मिड ऑर्डिनेट है, इसका डिस्टेंस फाइंड करने की भी हमें ज़रूरत तभी पेश आती है जब हम ऑफसेट मेथड से या ऑर्डिनेट मेथड से जो है वो कर्व का लेआउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट है, यानी कि यहाँ से अगर आप देखें तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये m है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ से लेकर m से लेकर इस O पॉइंट तक के डिस्टेंस को मैं y कहूँ, ठीक है, या जब मैं इसको स्ट्रेट करूँगा, ठीक है, ट्राइंगल को, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको नाम दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, O से लेकर इस पॉइंट तक ये जो सारा डिस्टेंस है ये रेडियस है, दिस वन, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है। अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से अगर आप देखें कर्व है, तो यहाँ तक ये पूरा क्या है, ये रेडियस है, और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये m चाहिए। तो अगर इस सारे रेडियस में से, ठीक है, ये पूरी जो रेडियस की वैल्यू है यहाँ तक, अगर इसमें से ये x में माइनस कर दूं तो ये m आ जाएगा, यानी कि ये जो m होगा ये होगा r माइनस x, ऐसे ही है। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि मिड ऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेडियस माइनस दिस x डिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि ये x डिस्टेंस क्या है। ये बेसिकली ये वाला डिस्टेंस है x, यहाँ से लेकर O तक का डिस्टेंस, और ये रेडियस हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो अब आप देखें कि हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है और ये बेस जो है ये हमें अननोन है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशनशिप डेल्टा बाय 2 एंगल के हिसाब से अगर आप देखें तो क्या बनेगा, कॉज डेल्टा बाय 2 विल बी इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r, ऐसे ही है। तो ये x किसके इक्वल होगा, यहाँ से x विल बी इक्वल टू r को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, r इंटू कॉज डेल्टा बाय 2, ठीक है। तो अब अगर आप देखें इस x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, r इंटू कॉज डेल्टा बाय 2। तो यहाँ पे आप इसको पुट कर दें और r में से इसको माइनस करेंगे तो
जो है हमारे पास मिड ऑर्डिनेट आ जाएगा। तो यहाँ से हम जो है देख सकते हैं कि m विल बी इक्वल टू r माइनस इस x की वैल्यू आप यहाँ पे प्लग कर दें, r इंटू कॉज डेल्टा बाय 2। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपके पास, अगर आप यहाँ से इस पूरी एक्सप्रेशन से r कॉमन ले लें तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस कॉज डेल्टा बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिड ऑर्डिनेट आ गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है मिड ऑर्डिनेट का। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं कि हम ये जो एक्सटर्नल डिस्टेंस है ये हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हम ये जो मिड ऑर्डिनेट है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सटर्नल डिस्टेंस है, ठीक है, ई, ये ई हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए जो है हम अगेन वही जो हमने टेंजेंट लेंथ कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल को कंसीडर किया था। ठीक है, उसी ट्रायंगल को हम कंसीडर करेंगे अगेन यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास टेंजेंट लेंथ है और ये हमारे पास रेडियस है। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ ताकि ये जो चीज़ मैं डिफाइन करने लगा हूँ ये क्लियरली आपको समझ आ जाए। ठीक है जी। अच्छा, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा जी, तो ये एक्सटर्नल डिस्टेंस दिस वन ई, ये हमने कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम अगेन ये सबसे बड़ी ट्राइंगल जिसमें टी है और यहाँ से मेरे पास जो है ये रेडियस ऑफ कर्व गिवन है। ठीक है, और इस कंपोनेंट को मैं देखूंगा ओ से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक की का ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास 90 का एंगल है। ठीक है। अच्छा, एक चीज हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो बड़ी लाइन है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर ओ तक, इसमें अगर हम देखें तो कर्व के सेंटर से लेकर ओ तक का ये जो डिस्टेंस है ये ऑलरेडी हमारे पास नॉन है, और ये क्या है, आर है। तो अगर इस डिस्टेंस में से ये जो डिस्टेंस है मेरे पास ओ और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का डिस्टेंस है, अगर मैं इसको वाई कहूँ, ठीक है, इस ट्राइंगल को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखें ये मेरे पास आर है। ठीक है, और ये टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस सारे का सारा आप समझ लें कि यहाँ तक जो है ये मेरे पास रेडियस है, ये सारा। ठीक है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर यहाँ ओ तक, ये मेरे पास है y। अगर इस y में से मैं ये r डिस्टेंस माइनस कर दूं, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, तो मेरे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा विच इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस वन। तो दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि हम ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे r गिवन है और y मुझे अननोन है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। अगेन इसका जो रिलेशनशिप है दैट विल बी कॉज, अगर यहाँ से आप देखें कि हमारे पास जो E है, ये एक्सटर्नल डिस्टेंस, ये आएगा कैसे, E इज इक्वल टू इस Y में से आप माइनस कर दें R को। ठीक है, तो R हमें नॉन है, इट्स द रेडियस ऑफ कर्व। अब हम देखते हैं कि Y क्या है, Y की जो मैग्नीट्यूड है ये कितना होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये टोटल जो बड़ी ट्राइंगल है दिस वन, ये जो एक्सटर्नली मैंने शो की है दिस ट्राइंगल, इसमें ये y है, ये r है। ठीक है,
तो बेसिकली ये r मुझे नॉन है, y मुझे अननोन है। तो ये y फाइंड करने के लिए मेरे पास अगेन ये बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो cos डेल्टा बाय 2 मेरे पास किसके इक्वल होगा, r डिवाइडेड बाय y के। तो यहाँ से y किसके इक्वल होगा, y shall be equal to r डिवाइडेड बाय cos डेल्टा बाय 2। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू r रेडियस इनटू, ये चूंकि cos है तो 1 ओवर cos डेल्टा बाय 2 जो है ये किसके इक्वल होगा, सीकेंट डेल्टा बाय 2। ठीक है, ये cos का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली y में से हमने r को माइनस करना है। ठीक है, तो y हमारे पास है दिस वैल्यू। ठीक है, सो e will be equal to y means r into cos डेल्टा बाय 2 माइनस r। ठीक है, तो यहाँ से एक्सटर्नल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, r, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा cos, सॉरी ये secant डेल्टा बाय 2 है, दिस वन, इट्स नॉट cos, इट्स secant डेल्टा बाय 2, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, secant डेल्टा बाय 2 माइनस, क्योंकि r हमने कॉमन ले लिया तो इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, एक्सटर्नल डिस्टेंस। ठीक है, तो 1 बाय 1 अगर हम देखें तो हमारे पास जो है अभी हमने जितने भी कंपोनेंट्स की जो है वो कैलकुलेशन की है, उसको अगर हम 1 बाय 1 देखें बाय फॉर्मूला, तो सबसे पहले हमारे पास जो है टेंजेंट लेंथ थी। ठीक है, और टेंजेंट लेंथ को हमने इन टर्म्स ऑफ रेडियस कैलकुलेट किया था फ्रॉम दिस बिग ट्राइंगल। तो टेंजेंट लेंथ हमारे पास क्या था, r tan डेल्टा बाय 2। ठीक है, उसके बाद हमने देखा लेंथ ऑफ कर्व दैट वाज इक्वल टू पाई r डेल्टा होल डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड था। ठीक है, ये था 2r साइन डेल्टा बाय 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है वो मिड ऑर्डिनेट था m, इट वाज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस कॉस डेल्टा बाय 2। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास जो एक्सटर्नल डिस्टेंस है ये हमारे पास है r इंटू सीकेंट डेल्टा बाय 2 माइनस 1। ठीक है जी, these are the nomenclatures or the important components of this simple circular curve that we should know to set out curve by deflection angle method or by offset method. See you in next lecture inshallah. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।